हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, सूचना प्राप्त करने की वैसे तो कई मीडियम हैं, जैसे न्यूज़पेपर, रेडियो, न्यूज़ चैनल, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अगर कोई माध्यम है तो वो है टीवी, यानी कि न्यूज़ चैनल। दोस्तों, टीवी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि अखबार में हम सिर्फ पढ़ सकते हैं या फिर फोटो देख सकते हैं, जबकि रेडियो के माध्यम से हम सिर्फ सुन सकते हैं। जबकि टीवी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी भी खबर को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि जो घटना घटी है हम उसके विजुअल देख सकते हैं। यही वजह है कि आज के ज़माने में अगर लोगों तक न्यूज़ पहुंचाने का सबसे ज़्यादा प्रभावी मीडियम है तो वो है टीवी, और उसमें भी सबसे अहम जिम्मेदारी होती है न्यूज़ चैनल के एंकर्स की, जो लोगों तक खबरों को पहुंचाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम न्यूज़ एंकर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे न्यूज़ एंकर कैसे बने। लेकिन वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति है जो घटना के बारे में बता रहा होता है, उसे न्यूज़ एंकर कहते हैं। दोस्तों, न्यूज़ एंकर की किसी भी न्यूज़ चैनल में अहम जिम्मेदारी होती है क्योंकि उसे खबरों को बताना होता है। कुल मिलाकर कहें तो एक न्यूज़ एंकर किसी भी न्यूज़ चैनल का चेहरा होता है। आपने कई चैनल्स देखे होंगे जिसे किसी खास न्यूज़ एंकर के नाम से ही जाना जाता है। बहरहाल, न्यूज़ एंकर को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे न्यूज़ एंकर क्या होता है, वो क्या काम करते हैं, न्यूज़ एंकर कैसे बन सकते हैं। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में न्यूज़ एंकर से जुड़े किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। न्यूज़ एंकर क्या होता है, न्यूज़ एंकर का क्या काम होता है, इसके लिए कौन सा कोर्स करना होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं, कोर्स की फ़ी कितनी होती है, पढ़ाई के बाद डायरेक्ट न्यूज़ एंकर कैसे बने, और लास्ट में न्यूज़ एंकर की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, अगर आप भी न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं तो आपको इन तमाम पॉइंट्स को अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया तो आपके न्यूज़ एंकर से जुड़े जितने भी सवाल हैं उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं न्यूज़ एंकर क्या होता है। दोस्तों, न्यूज़ एंकर किसी भी चैनल का प्रमुख चेहरा होता है। वैसे तो न्यूज़ चैनल में सैकड़ों लोग काम करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ न्यूज़ एंकर ही होते हैं जिसे हम और आप देख पाते हैं। यही वजह है कि एंकर को न्यूज़ चैनल का चेहरा कहा जाता है। दोस्तों, एक न्यूज़ एंकर किसी भी खबर को प्रेजेंट करता है, इसलिए उसे न्यूज़ प्रेजेंटेटर भी कहते हैं। दोस्तों, न्यूज़ एंकर की बहुत अहम जिम्मेदारी होती है क्योंकि किसी भी खबर को लिखना और उसे लोगों तक बताना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। इसके बाद जानते हैं न्यूज़ एंकर का काम क्या होता है। दोस्तों, न्यूज़ एंकर का मेन काम खबरों को बताना होता है, लेकिन दोस्तों ये इतना भी आसान नहीं है। अक्सर टीवी पर दिखने वाले को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि एक न्यूज़ एंकर को हमेशा खबरों से अपडेट रहना पड़ता है। एक न्यूज़ एंकर को हर खबर के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी वो न्यूज़ के बारे में अच्छे से बता सकता है। इसलिए एक न्यूज़ एंकर सिर्फ खबरों को बताता नहीं बल्कि उसके बारे में अच्छे से पढ़ता भी है। बेसिकली कहें तो एक न्यूज़ एंकर का काम लोगों को इस तरह से खबरों के बारे में बताना होता है जिससे हर वर्ग के लोग उस खबर को समझ पाएं। अब जानते हैं न्यूज़ एंकर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है। दोस्तों, न्यूज़ एंकर बनने के लिए कोई अलग से कोर्स नहीं होता, बल्कि आपको जर्नलिज्म का कोर्स करना होता है। जर्नलिज्म का कोर्स करने के दौरान भी आपको एक न्यूज़ एंकर, न्यूज़ रिपोर्टर और प्रोड्यूसर जो कि खबरों को लिखते हैं इसके बारे में जानकारी दी जाती है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि अगर आप गवर्नमेंट द्वारा होने वाले एग्ज़ाम के द्वारा एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको आईआईएमसी का एग्ज़ाम देना होगा। आईआईएमसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसके थ्रू एडमिशन लेना स्टूडेंट्स का सपना होता है। इसमें बहुत कम स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो पाता है, लेकिन अगर आप इस कोर्स को करने के लिए डेडिकेटेड हैं तो आपको सिर्फ एक सीट के लिए सोचना है। ओके
दोस्तों, अगर आप भी एक न्यूज़ एंकर बनकर मीडिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं, जैसे बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, एमए इन जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, जर्नलिज्म इन पब्लिक रिलेशन, पीजी डिप्लोमा इन मास मीडिया। दोस्तों, इन कोर्सेज को करके आप मीडिया के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए अब अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं और जानते हैं जर्नलिज्म कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों, आप अब तक जान चुके हैं कि जर्नलिज्म में कितने तरह के कोर्सेज होते हैं। तो दोस्तों, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो आप 12th पास करके बैचलर डिग्री का कोर्स कर सकते हैं। एमए इन जर्नलिज्म करना है तो आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है। दोस्तों, इसमें कम से कम आपका 12th पास होना जरूरी है। अगर आप 12th पास हैं तो आप डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं और यहाँ से एक शुरुआत तो कर ही सकते हैं। अब जानते हैं न्यूज एंकर की पढ़ाई के लिए इंडिया के बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं। दोस्तों, जर्नलिज्म की पढ़ाई के लिए हमारे देश में कई इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तक मौजूद हैं, जहां से आप जर्नलिज्म का कोर्स करके एंकर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, माखन लाल चतुर्वेदी एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, जामिया मिलिया इस्लामिया, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, लास्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये कुछ प्रमुख संस्था है जहां से पढ़कर कई बड़े बड़े पत्रकार बने हैं। तो अगर आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में नाम और शोहरत कमाना चाहते हैं तो इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। अब जानते हैं जर्नलिज्म की पढ़ाई के लिए फ़ी कितनी लगती है। दोस्तों, जर्नलिज्म की पढ़ाई में वैसे तो फ़ी लाखों में है, लेकिन ये फ़ी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे अगर आप सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो आपको इसके लिए लाखों रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक जर्नलिज्म में डिप्लोमा कोर्स की फ़ी 50,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है, जबकि बैचलर डिग्री की पढ़ाई के लिए आपको 2 से 4 लाख रुपए तक की फ़ी हो सकती है। इसके बाद जानते हैं क्या पढ़ाई पूरी होने के बाद डायरेक्ट न्यूज एंकर बन सकते हैं। दोस्तों, आप पढ़ाई करने के बाद डायरेक्ट किसी भी न्यूज़ चैनल में एंकर नहीं बन सकते। उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पढ़ाई एक बात होती है और प्रैक्टिकली न्यूज़ की एंकरिंग करना दूसरी बात होती है। एक न्यूज़ एंकर बनने के लिए आपको कई स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार तो लोगों को न्यूज़ एंकर बनने में कई साल लग जाते हैं। इसलिए अगर आप भी न्यूज़ एंकर बनने का सपना देख रहे हैं तो आप अपने दिमाग से ये बात पूरी तरह से निकाल दें कि आपको सीधा न्यूज़ एंकर बना दिया जाएगा, बल्कि आपको डेस्क पर भी काम करना होगा। अगर आपके अंदर स्किल है तो आपको रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी, यानी कि सालों की मेहनत के बाद ही आपको न्यूज़ एंकरिंग का मौका मिलेगा। अब जानते हैं न्यूज़ एंकर की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, न्यूज़ एंकर बनना इतना भी आसान नहीं है। किसी भी चैनल में न्यूज़ एंकर बनने के लिए कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। उसके बाद ही प्रमोशन के द्वारा आप न्यूज़ एंकर बनते हैं। अगर न्यूज़ एंकर की सैलरी की बात करूं तो एक फ्रेशर की शुरुआत में 20 से 30,000 रुपये सैलरी मिलती है। आपके अनुभव और समय के साथ आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होने लगती है। मतलब एक प्रोफेशनल न्यूज़ एंकर की सैलरी वर्तमान में 2 से 3 लाख रुपए महीने या उससे भी ज़्यादा मिलती है। मतलब न्यूज़ एंकर बनने की ललक आपको एक अच्छे न्यूज़ चैनल में जॉब दिलाता ही है, साथ ही हैंडसम सैलरी प्रोवाइड भी की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।